हम आज पढ़ाने चल रहे हैं ये मैथ का जो है अगला टॉपिक है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम बात करेंगे। जैसे मेंसुरेशन में क्या आता है, जैसे कि अभी पहले है प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर में बताएंगे कि उसके एरिया के बारे में, उसके एरिया को फाइंड करना है, प्लेन फिगर के एरिया को फाइंड करना, उसके वॉल्यूम को फाइंड करना, मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो इस तरीके से, या फिर जो शेडेड पोर्शन आते हैं जैसे छायांकित भाग निकालना होता है, कुछ जैसे सर्कल का है या फिर त्रिभुज का है। इस तरीके से कोई भी किसी भी टाइप के फिगर जो होते हैं, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम मेंसुरेशन में आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैसे निकालना, उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से निकालना है, हम उसके बारे में आज आपको हम बताने चल रहे हैं। तो हम उसके तो इसको पढ़ने से, क्योंकि ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है इससे 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, जिससे कि हमें इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, जिससे कि हमारे जो 3-4 मार्क्स होते हैं वो हमारे बन जाए। तो हम देखते हैं अगला पहला देखते हैं कि प्लेन फिगर में देखते हैं कि पहले जो है ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल जो होता है 3 साइड, वो शेप जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो द शेप बाउंडेड बाय द 3 फिगर। तो 3 लाइन्स, जो 3 बाउंडेड बाय द 3 शेड इज क्लोज्ड बाय द 3 लाइन्स, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट से अगर कोई फिगर कोई से घिरा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, फिर उसके बाद जो 4 साइड्स होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पहले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल मतलब 3 साइड से बाउंडेड फिगर होता है, उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम देखते हैं कि एंगल के बेस पे 3 होता है और साइड के बेस पे भी 3 होता है। तो एंगल को हम देखते हैं कि जो ट्रायंगल देखेंगे कि एंगल जो है कितने, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। जो त्रिभुज होता है वो 6 तरीके का होता है, 6 टाइप्स का होता है। इसमें 3 जो होता है एंगल के बेस पे होता है और 3 जो है साइड के बेस पे होता है। तो हम पहले देखते हैं, जैसे कि इसमें ट्रायंगल में देखते हैं फार्मूला, कि ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है बेसिक, जो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्वेश्चन में जो आता है वो इसके भाग हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जो आता है कि वो एरिया निकालने के लिए आता है या आयतन निकालने के लिए आता है। हम त्रिभुज के जिस तरीके की, जैसे शेप के आधार पर, जैसे साइड के बेस पे हम निकालते हैं या एंगल के बेस पे निकालते हैं, तो जिसका हमें आयतन और एरिया निकालने के लिए आता है, हम उसके बारे में टॉपिक में मुख्य टॉपिक है, उसके बारे में है जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा हम एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो मुख्य जिससे क्वेश्चन बनते हैं हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल में देखते हैं कि ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, अगर एरिया निकालना हो गया ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालेंगे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/, इसको यहां से हम ए पॉइंट ए बी सी नेम दे दिया, ए बी सी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो क्या होता है, इसको हम हाइट ले लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, 1/2 बेस जब भी है इसको हम बेस बोलते हैं, और ये हाइट हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है त्रिभुज का। तो त्रिभुज का फार्मूला के लिए हम क्या निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। जब इसमें क्या होता है, ए बी ए सी और बी सी साइड होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 साइड है, बाउंडेड है फिगर, तो इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट होता है। उसके बाद अगर इसी का अगर हम पूछे कि आया है, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, अगर त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आ जाए, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, परि मतलब चारों ओर और माप मतलब मापना, मतलब चारों त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए होगा, तो इसकी सारी साइड को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको पेरीमीटर बोलते हैं। अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑल साइड्स, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो जाता है, तीनों
भुजाओं का योग। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ द सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 साइड्स का जो सम होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप देखते हैं त्रिभुज का। तो सेकंड टाइप त्रिभुज जो होता है वो एंगल के बेस पर हम देख रहे हैं। पहला क्या है, समकोण त्रिभुज। ये वाली इसको जैसे वीडियो कॉपी कर लें, उसके बाद हम अगला बताते हैं समकोण त्रिभुज। तो पहला हम एंगल के बेस पर देखते हैं अब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखें, समकोण समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस टाइप के ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज बोलेंगे, किस टाइप के ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल बोलेंगे। क्या होता है समकोण त्रिभुज को इंग्लिश बोलते हैं राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट ट्रायंगल किस टाइप के त्रिभुज को राइट ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें कोई भी ट्रायंगल होता है जिसमें मिनिमम कम से कम एक एंगल जो हो 90 डिग्री का हो, अदर 2 एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में कम से कम एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे लिखा गया ABC, यहाँ 90 डिग्री, बी क्या है, एंगल बी इज 90 डिग्री बिकॉज इट इज कॉल्ड ट्रायंगल एंगल राइट ट्रायंगल। ठीक है, इट इज कॉल्ड द राइट ट्रायंगल। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, समकोण त्रिभुज बोला गया, क्योंकि एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री पे है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री पे, इसलिए इसको बोला गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज निकालने के लिए वही फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट ये हो जाता है और ये बेस हो जाता है। समकोण त्रिभुज का फार्मूला एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, लिखिए नीचे का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एंड नेक्स्ट, अगर हमको इसमें कोई भी एक साइड, अगर हमको साइड फाइंड करनी हो, ठीक है, इसमें एक फार्मूला होता है जिससे पाइथागोरस थ्योरम को इसमें हम बता देते हैं कि अगर इसमें से कोई 2 साइड दे रखी हो, अगर एक साइड फाइंड करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो कहाँ अप्लाई करते हैं, वो राइट ट्रायंगल पर अप्लाई करते हैं। जब कोई ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है, उसमें 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी होती है। तो राइट ट्रायंगल में हमने जैसे कि बताया कि राइट ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसे राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, मान लो A, B और C। ये क्या है, B पर क्या है, एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री। सो B के अपोजिट साइड ऑफ द B इज अ हाइपोटेन्यूस। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस एंड ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर, मान लो इसका एक रेशियो क्या है, इसका फार्मूला बनता है, अगर कोई साइड निकालनी हो तो क्या कोई साइड निकालेंगे, क्या फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से h² इक्वल टू t² प्लस b²। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होती है, मतलब कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हिंदी में। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस को हम बोलते हैं कर्ण, और ये होता है आधार जो बेस है, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज के एरिया का फार्मूला, और मैंने बता दिया परिमाप जो होता है, हर एक त्रिभुज का जो परिमाप होगा उसकी सभी साइड का सम होगा, सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इट्स कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल।
तो समकोण त्रिभुज का ये फार्मूला क्या है? समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। एंड अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो साइड गिवन है, अगर वन साइड फाइंड करनी है तो इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये था समकोण त्रिभुज का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में इसको समबाहु त्रिभुज, नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज को? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट सेकंड है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल सम ऑफ द ऑल साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सभी एंगल और सभी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑल साइड आर इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, मतलब all angle are acute angles A, B, C, 60 degree, 60 degree and 60 degree. All sides are equal and all angles are equal and all angles is 60 degree. तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज प्रॉपर्टी क्या होती है? समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल इक्वल होते हैं, जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? हम लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सभी साइड इक्वल होती है तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई फाइंड करना होता है तो सेकंड इसी में देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई निकाली होता है √3/2 इंटू साइड। इसी को हिंदी में लिख लें तो √3/2 इंटू भुजा होती है। उसके बाद थर्ड में जैसे कि मैंने बताया कि परिमाप जो होता है किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो समांतर ऑल साइड होता है। तो अगर हम परिमाप की बात करें समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइड। तो ये है समबाहु त्रिभुज का फार्मूला। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो समबाहु त्रिभुज में सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल इक्वल होते हैं, ऑल एंगल आर एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/साइड स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एंड √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बोलते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर फाइंड करनी हो √3/2 इंटू हाइट, मतलब √3/2 इंटू ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप फाइंड करना हो 3 इंटू साइड होती है, मतलब 3 इंटू भुजा होती है। समांतर ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में जो है वो इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल और 1 साइड आर डिफरेंट होती है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तब तक इसको कॉपी करें। अगला देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड जो होती है इसकी इक्वल होती है, और इसको इक्वल कर दिया ए एंड बी। तो नेम इज ABC एंड पॉइंट्स। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला की हम बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल होती है, 1 साइड डिफरेंट होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए B/4 √4B स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। B/4 कर लेते हैं, B/4 √4
4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो b/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स होती है वो बराबर होती है और एक साइड डिफरेंट होती है, अलग होती है। उसका दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इसमें 3 साइड्स आर इक्वल, तो जैसे मैंने बताया 3 साइड्स आर इक्वल, वैसे ही वहां सम ऑफ द 3 साइड्स होती है, सम ऑफ द 3 साइड्स को हम सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑल साइड। ए सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं 2a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला बन जाएगा 2a प्लस बी, क्योंकि ए और ए दोनों साइड क्या है बराबर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, ये था समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला और समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला। उसके बाद अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं सभी। विषमबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इसमें सभी साइड क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ऐसे ए बी सी सभी साइड अलग अलग होती है। इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला जो बताया गया उसमें निकाला जाता है। तो पहले हमें निकालेंगे एस इक्वल टू, सभी साइड एस निकाल लेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके बाद ये तो एस आ गया, एस निकालेंगे क्योंकि हीरोज फॉर्मूले में एस आता है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला विषमबाहु का क्षेत्रफल। इसको निकालेंगे, इसे निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से निकालेंगे और एस कहां से निकालेंगे, उससे निकालेंगे। जैसे बताया एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। थ्री साइड का सम अपॉन 2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इससे एस निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो साइड वो शेप वो फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड होता है, जो 4 साइड से बाउंडेड होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल देखते हैं क्या है, पहले हम जैसे कि देखते हैं स्क्वायर, अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज क्या बोलते हैं, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में पहले देखते हैं वर्ग, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इसमें केवल क्या बात करेंगे, इसमें हमें बात करनी है क्योंकि मेंसुरेशन, इसमें हमें बात करना है कि स्क्वायर का फार्मूला होता है, स्क्वायर के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है और इसके परिमाप का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो परिमाप में देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी साइड इक्वल है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। एरिया स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ द ऑल साइड इज इक्वल टू 4 into साइड्स। परिमाप, वर्ग का परिमाप, फोर इंटू भुजा, ये आ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से इसको निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ये दो फॉर्मूला है। उसके बाद हम देखते हैं इतना वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू 4 इंटू साइड मतलब सम ऑफ द ऑल साइड। तो सम 4 इंटू साइड इसलिए होगा क्योंकि सभी साइड इक्वल है, इसको हम तो एक साइड के वैल्यू से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, उसका परिमाप आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है। और इसमें है कि परिमाप निकाल दिया है, और एक और इसमें कि अगर वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का विकर्ण अगर ऐसे दिया है, ये ए है मान लीजिए और ये ए है, हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे हम क्या करेंगे, √2a कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, √2a क्यों हो जाता है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और 2a स्क्वायर तो a बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a√2 लिखो या √2a लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा, तो वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू रूट, मतलब रूट इंटू साइड। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसका निकालो तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, रूट एक रिलेशन निकाल लेते हैं, रूट वर्ग का क्षेत्रफल, रूट वहां से देखें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के कंपेयर में हम करें, सॉरी परिमाप के कंपेयर में करें तो क्या है परिमाप, और इंटू साइड हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, भुजा अगर निकालिए, एक भुजा निकालिए तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल उसका टू क्या हो जाएगा, रूट वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप अपॉन 4, ठीक है, इसके बराबर होगा। और फिर रूट वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के कंपैरिजन में हम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, विकर्ण कंपैरिजन में बात करें तो वर्ग का विकर्ण अपॉन √2 आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्योंकि वर्ग का विकर्ण कभी कभी दिया होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बोल दिया जाता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। इस तरीके से हम अगर इसको इस रिलेशन को याद रखेंगे सबका, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। रूट वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का परिमाप अपॉन 4 और इक्वल टू वर्ग का विकर्ण अपॉन √2, ठीक है। ये फार्मूला बनता है वर्ग में। उसके बाद हम देखते हैं आयत, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। नेक्स्ट है रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल आयत में क्या होता है, अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, एक दूसरे के आमने सामने मतलब अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, सभी एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं इसमें रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में आयत का क्षेत्रफल के बारे में बात करें, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई पूरे चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू एल प्लस बी, आयत का परिमाप टू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद क्या है, विकर्ण के बारे में बात करें तो अगर विकर्ण निकालो 90 डिग्री पे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब विकर्ण क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण इक्वल टू रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसका आयत के विकर्ण का क्षेत्रफल, आयत के विकर्ण का फार्मूला होता है। तो ये सारे फार्मूले हैं आयत से रिलेटेड, ठीक है। तो जिसमें आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण बताया गया है, ठीक है। तब हम अगला देखते हैं पैरेललोग्राम। क्या देखते हैं, पैरेललोग्राम जिसमें समचतुर्भुज। तो अगला देखते हैं समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में
अपोजिट साइड इक्वल होती है, और इसमें जो अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब ये दोनों एक साइड इक्वल है तो पैरेलल भी होंगी, और ये दोनों साइड इक्वल है तो पैरेलल होती है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, हाइट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो क्या हो जाता है, एक हाइट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर एक हाइट है। तो पैरेललोग्राम में जो पैरेललोग्राम होता है, उस पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट इक्वल है और पैरेलल भी है। इस तरीके से बना दिए, पैरेलल भी है। ठीक है, तो इसमें एक हाइट परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जिससे हाइट, जिसको हम बताते हैं क्या है, ये हाइट है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, सॉरी परिमाप नहीं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू इसके अपोजिट जो साइड होती है, आसन भुजाओं का योग। ठीक है, आसन भुजाओं, तो आसन भुजाएं, तो 2 आसन भुजाएं जो है उनका योग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था समांतर चतुर्भुज का एरिया का फार्मूला, परिमाप का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं समचतुर्भुज, रोम्बस इसको बोलते हैं। किसी रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है स्क्वायर से जरा सा टिंड कर दिया जाता है, टिंड कर दिया जाता है, तो उससे बनता है समचतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज जो जिसको जरा सा टेढ़ा करने पर, जरा सा हम थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं रेक्टेंगल को, इस आयत को, तो क्या बन जाता है, समानांतर चतुर्भुज बन जाता है, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं अगला समानांतर चतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, स्क्वायर जैसे बनता है, जरा सा टेढ़ा कर देते हैं, क्या हो जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है। ऐसे इसमें ऐसे डायगोनल ड्रा कर देंगे, विकर्ण, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को इसमें 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये क्या होता है, रोम्बस होता है। क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस होते हैं। सभी साइड पर सभी जो एंगल, जो डायगोनल होते हैं दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इनमें अगर सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ए, और ये क्या हो जाएगा, D1 और ये हो जाएगा D2। तो हम अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो (1/2) इंटू तो एरिया रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। दूसरा है समचतुर्भुज का एक भुजा। अगर समचतुर्भुज की एक भुजा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम चतुर्भुज समचतुर्भुज की एक भुजा क्या होता है, 1/2 रूट विकर्णों के वर्गों का योग। (1/2) विकर्णों के वर्गों का योग हो जाता है 1/2 रूट। ठीक है, उसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप होगा तो 4 इंटू साइड जैसे बताया भुजा, इसमें क्या सेपरेट कर लेंगे, क्या होता है समचतुर्भुज का परिमाप। का परिमाप 4 इंटू
भुजा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। और इनटू साइड। ओके, इसके बाद समचतुर्भुज के विकर्णों का योग गणना का निकालें तो क्या हो जाएगा 1/2 लट्टू समचतुर्भुज की एक भुजा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज का सर। अगला देखते हैं समचतुर्भुज के विकर्णों का योग। इसमें आप कर दे रहे हैं समचतुर्भुज के विकर्णों का योग। सम समचतुर्भुज के विकर्णों का योग निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे 1/2 रूट परिमाप इंटू एक भुजा होती है। परिमाप इंटू वन साइड, तो परिमाप इंटू एक भुजा, परिमाप इंटू एक भुजा, ठीक है। परिमाप इंटू एक भुजा प्लस 4 इंटू समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा समचतुर्भुज के विकर्णों का योग। अगर समचतुर्भुज के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इसे लगा दें, क्या आ जाएगा विकर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा। समचतुर्भुज का विकर्ण 1/2 p इंटू ए रूट p इंटू ए हो जाएगा ए प्लस 4 इंटू क्षेत्रफल एरिया प्लस माइनस ए 4 इंटू एरिया। ये जो हो जाएगा विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस 4 ए। एरिया इसको बोलते हैं पी ए माइनस 4 ए। अब इसमें प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा विकर्ण। समचतुर्भुज के विकर्ण का निकालेंगे फॉर्मूला हो जाएगा पी क्या हो जाएगा यहाँ परिमाप और ए हो जाएगा इसकी एक भुजा। पी और एरिया है 4 इंटू एरिया, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे विकर्ण। उसके बाद है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल होती है और 2 साइड पैरेलल होती है 2 साइड अनपैरेलल होती है, तो होता है ट्रेपेजियम। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का जो फार्मूला होगा उसके क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2। ये क्या है पैरेलल लाइंस है। सम ऑफ द पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा ये क्या होगी हाइट, तो हाइट इनटू समांतर लाइनों का योग। समांतर रेखा का योग, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू समांतर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है।
ठीक है। 1/2 इन दोनों का जो समांतर लाइन इनका योग और हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का आ जाएगा फार्मूला, क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाएगा। उस तरीके से कमरे की दीवारों का क्वेश्चन आता है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे की दीवारों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में देखें तो क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब 2L प्लस B इंटू हाइट, ये हो जाता है कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल। अगर एक क्वेश्चन आता है कमरे की चारों दीवारों से रिलेटेड, उससे एक फॉर्मूला ये लगेगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उसके बाद है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। कैसा ABCD, ऐसे चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज में एक चतुर्भुज देखिए बनाया, ये एक डायगोनल हो गया ABCD, एक चतुर्भुज है, एक डायगोनल AC हो गया, और उसी डायगोनल पर दोनों से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस पे E और F पर, ठीक है। इसको निकालेंगे हम, क्या करेंगे, ठीक है, इसमें जो है ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं H1 और इसको H2, ठीक है, H1 और H2, और ये क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं D। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ABCD क्या हो जाएगा, 1/2 इन दोनों का सम H1 प्लस H2 इंटू D, ये हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला, जिसके एक डायगोनल पर दोनों पॉइंट से एक दो परपेंडिकुलर ड्रा किए जाते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ये सारे फॉर्मूले हैं मैंने जो बताए पेन फिगर से, ठीक है। और अभी आगे हैं तो इसमें इससे जितना बताया मैंने, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आगे बताएंगे। तब तक हमारे जो फॉर्मूला बताया मैंने, इसका वीडियो अच्छे से फॉर्मूला याद करें, उसके बाद हम जो प्रैक्टिस कराई जाएगी उसके अच्छे से आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो उसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और हर एक टाइप्स का क्वेश्चन का अलग अलग तरीका बताया जाएगा सॉल्व करने का, शॉर्ट तरीका बताया जाएगा, और उसको उसी क्वेश्चन में से उसको सॉल्व करने का तरीके भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और सभी के साथ शेयर करते रहें, ठीक है, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे, जिससे कि हमारे वीडियो कोई मिस ना हो।